गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज हमारा साइंस में नया चैप्टर चलेगा, एनिमल फाइबर। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये फाइबर होता क्या एक्चुअली। फाइबर एक तरीके से आप समझिए रेशा। रेशा मतलब जैसे आपने देखा होगा जो आम होता है, जब हम उसको पूरा खा लेते हैं तो उसकी जो गुठली होती है, जो उसका बीज होता है, उसमें हल्के हल्के बाल से आपने देखे होंगे, है ना। तो एक्चुअली वो होता है एक रेशा, जिसको हम फाइबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो एनिमल से मिलने वाले फाइबर, लाइक जैसे कि वूल, सिल्क, तो ये होते हैं एनिमल फाइबर्स। ठीक है, जैसे कि हमें वूल मिलती है भेड़ से, है ना, और सिल्क मिलती है सिल्क वॉर्म से। तो इन सारी चीज़ों को जिन्हें हम यूज़ करके फैब्रिक्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम बना सकते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ बना सकते हैं जिसमें भी वो यूज़ होगा, तो वो होता है एक तरीके से एनिमल फाइबर। ओके, ओके सर। ठीक है बेटा। ओके सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हेडिंग डालेंगे सब यहाँ पर। अब वूल, वूल सबको पता है क्या होती है, ऊन, है ना। तो वूल, यस सर। यस, वूल कहाँ किस किस एनिमल से हमें मिलती है। वी सर गेट, शीप, गोट। एग्जैक्टली बेटा, सर वी रैट। गेट वूल यस सर। फ्रॉम शीप, वेरी गुड। गोट, है ना, बकरी से भी मिलती है, गोट। यस सर। सर याक, कैमल। याक, सर एग्जैक्टली, यस सर। है सर ना, कैमल से भी मिलती है और सर याक से भी मिलती है। है ना। एंड एंड सर some रैबिट। some other animals, है ना। मतलब so many animals are there which from which we get wool and some other animals. Okay बेटा, is it clear? सो अभी जब हम छोटी क्लास में थे तो हम लोगों को बताया जाता था भाई कि जो भेड़ है वो हमें ऊन देती है, बट हमें ये नहीं पता था कि बकरी भी हमें देती है ना, याक भी हमें देता है, और दूसरे एनिमल्स जैसे कि आपने बताया कैमल भी हमें देता है। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखिए, अब क्या होता है, जैसे ये वूल कैसे देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं पे जाके काम करते हैं और वहाँ से ऊन लेके आ जाते हैं, नहीं। इनकी जो स्किन होती है वो इस तरीके से, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जैसे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट इनकी बॉडी खुद को अडेप्ट कर लेती है। लाइक जैसे अगर कोई एनिमल ठंडी प्लेस पे या ठंडी जगह पे रहता है तो उसकी बॉडी में जेनेटिकली ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि उसकी बॉडी में वूल प्रोड्यूस होने लगती है, सो डैट कि उसको ठंडी वाले इलाके में रहने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर हम लोग भी जैसे कोल्ड प्लेसेस पे रहेंगे तो हो सकता है बाय द टाइम हमारी थर्ड या फोर्थ जनरेशन उनकी बॉडी पे बहुत सारे बाल आने लगे। क्यों? क्योंकि हमें ठंडी में सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होगी, है ना, हमें ठंडी में सर्वाइव करने के लिए चाहिए होगा हमारी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई चीज़ कवर करके रखे हमारी बॉडी को ठंड से। तो ऐसे ही इन जानवरों का होता है कि जब ये ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर इनकी बॉडी को नेचुरल चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वहाँ पर बाय द टाइम इनकी जो जनरेशन होती है वो डेवलप हो जाती है, या फिर उसको आप कह लें म्यूटेशन हो जाता है, और उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहने लगते हैं। ठीक है, उस क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसी शीप होती है। शीप आपने देखा है मोस्टली आपको ठंडे इलाकों में मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं रेगिस्तान में आपको यस शीप सर। शीप मिलेगी, रेगिस्तान में शीप घूम रही है, पता चला शीप घूम रही थी, बाहर निकली और शीप का बन गया शीख कबाब, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी इतनी वूल है और बाहर ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, तो शीप का शीख कबाब बन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, ऐसी दूसरे जानवरों के साथ भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए वूल
उन्हीं जानवरों के बॉडी पे आएगी जो मोस्टली आपके ठंडे इलाकों में रहेंगे। ठीक है, जैसे याक भी आपने देखा हिल एरियाज में ही आपको मिलते हैं। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे तो बुल होते हैं, है ना, बुल बुल होते हैं, काउज होती है, तो उनकी बॉडी में बहुत कम बाल होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, अब देखिए होता क्या एक्चुअली, ये इनकी बॉडी में बाल आने का क्या रीज़न है। देखिए बाल आने से क्या होता है ना, इनकी बॉडी में एयर जो है वो ज़्यादा ट्रैप होने लगती है। ठीक है, एयर ज़्यादा अच्छे से ट्रैप होने लगती है, और एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, है ना। एयर जो है हीट की पुअर कंडक्टर होती है, मतलब गर्मी को ट्रांसफ़र नहीं होने देती जल्दी से, सॉरी हाँ, गर्मी को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। तो एक तरीके से जो एयर है वो किसका काम करेगी, इंसुलेटर का काम करेगी, मतलब बॉडी की जो नेचुरल हीट है उसको बनाए रखेगी और जल्दी से ठंडा नहीं होने देगी उस एनिमल को। ठीक है सर मेरा एक डाउट है। हाँ बेटा बोलिए। सर जो शीप होती है सर वो नॉर्मली व्हाइट कलर में क्यों पाई जाती है? ब्लैक कलर तो सर बहुत अच्छा इंसुलेटर है हीट का। हाँ ये आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा कि नॉर्मली जो शीप है आपको, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है कि जैसे हमें पता है जो ब्लैक कलर होता है वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है ना, और रिटेन भी कर सकता है काफ़ी टाइम तक। बट शीप जो है वो वाइट कलर में क्यों होती है? अब बेटा देखिए ये इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न हैं, उनमें से एक हम रीज़न डिस्कस करें तो वो रीज़न ये है कि जो शीप के जो पूर्वज थे या फिर उनके जो फोरफादर्स थे, उनका जो बॉडी कलर था वो वाइट था। तो वो जेनेटिकली चलता हुआ आ रहा है कि शीप का कलर जो है वाइट ही होता है उनके हेयर्स का। बट आजकल म्यूटेशंस भी होने लगे हैं, अब शीप्स के कुछ जो शीप्स की कैटेगरीज है उनके हेयर जो है वो ब्लैक कलर के भी होने लगे हैं, उनके जो बॉडी पे हेयर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के भी होने लगे हैं। ठीक है बेटा। सर पर एडेप्शन के चलते सर तो ब्लैक कलर आना चाहिए सर। एग्जैक्टली अगर एडेप्शन, अडेप्ट कर रहे हैं। हाँ एडेप्शन के अकॉर्डिंग तो ब्लैक कलर आना चाहिए था, बट अभी तक आया नहीं। मे बी पॉसिबली आफ्टर 50 और 60 ईयर्स आ जाए। ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ देखिए इसके पीछे ना एक रीज़न ये भी हो सकता है, आपको ये पता होगा कि देखिए जैसे जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने देखा होगा जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं अक्सर वो गोरे मिलते हैं हमको, है ना, जैसे यूरोपियंस हम लोगों से ज़्यादा गोरे होते हैं, और जो गर्म इलाकों में लोग रहते हैं वो काले मिलते हैं। जबकि उल्ट होना तो एडेप्शन के अकॉर्डिंग उल्टा चाहिए था कि ठंडे इलाकों में मिलने वाले लोग काले होने चाहिए थे और गर्म इलाकों में मिलने वाले लोग गोरे होने चाहिए थे। एडेप्शन तो यही कहता है ना बेटा। ठीक है, बट यस सर। हाँ एक्चुअली होता क्या है ना कि जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है उनकी बॉडी में जो मेलानिन होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पर सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है उन लोगों की बॉडी में मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है। तो ये दिस मे बी द रीज़न that the goat or the hairs of the sheep is white because they lives in the cold areas, and the uh, according to the adaptation policy that their color should be white, but because of lack of the melanin in their body their color is, the color of their hair is white. Okay beta, ओके सर। है ना, this may be the possible case that the due to the melanin the color of their skin is white and their hair is also white. Okay, so यहाँ पर हम इसका रीज़न भी लिख लेंगे कि why this occurs, because यहाँ पर लिखेंगे because hair traps hair trap a lot of air, hair trap a lot of air, and air is poor conductor of heat. Air is poor conductor of heat, so hair keeps animal warm. Okay beta, these
Okay, sir. animals warm in cold areas, in cold areas. क्लियर? चलिए आगे ये हमने समझ लिया भाई इनके हेयर्स क्यों होते हैं और उससे इनको क्या हेल्प मिलती है। ओके Okay, sir. चलिए अब आगे हम समझते हैं कि जो ये इसकी स्किन होती है शीप की स्किन, इसमें दो टाइप के फाइबर्स मिलते हैं उनके हेयर से हमें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे द हेयरी स्किन ऑफ द शीप, हेयरी स्किन ऑफ द शीप, स्किन की जो हेयरी शीप की जो हेयरी स्किन होती है हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर, उसमें दो टाइप होते हैं, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, उसमें दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कोर्स ब्रीड हेयर, जो उसकी दाढ़ी के बाल होते हैं। ठीक है बेटा, जो उसकी दाढ़ी के पास बाल होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं। एंड अदर जो दूसरा होता है द फाइन सॉफ्ट हेयर, ये थोड़े से टाइट होते हैं जो ऊपर वाले दाढ़ी वाले बाल होते हैं। एंड जो और बाकी के जो दूसरे बाल होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ओके, जो उसकी स्किन में, जो उसकी बॉडी में हेयर होते हैं अदर देन द हेयर एट द देयर ब्रीड, और कह सकते हैं बियर्ड, तो उससे जो दूसरे हेयर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एंड द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और यही वाले जो हेयर होते हैं जो उसकी बॉडी में होते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे दिस हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर वूल, प्रोवाइड द fibers for making wool, for making wool। ओके, और यही वाले जो हेयर होते हैं वो फाइबर प्रोवाइड करते हैं ऊन बनाने के लिए। Okay, sir. हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता कि हर एक जो भेड़ होती है उसकी भाई दाढ़ी होगी होगी, कुछ भेड़ ऐसी भी होती है दे डोंट हैव द हेयर्स ऑन देयर ब्रीड, सॉरी बियर्ड। ओके बेटा, और ये वी कैन से दैट दे डोंट हैव बियर्ड्स। Okay, sir. ओके, दे हैव ओनली द फाइन हेयर अंडर देयर स्किन, ओ फाइन हेयर नियर द स्किन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग जो इसमें हमारी है वो है सेलेक्टिव, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। ठीक है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको हम समझ लेते हैं। देखिए बेटा, आपको मैंने अभी बताया कुछ भेड़ें ऐसी होती है जिनकी बियर्ड होती है ना, जिनकी बियर्ड में बाल होते हैं, और कुछ भेड़ें ऐसी होती है जिनकी बियर्ड्स नहीं होती। अब इनका हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी भेड़ हमें पालनी चाहिए, जिसकी बियर्ड होती है नहीं होती, वो पता चलता है हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग से। क्यों? हम यहाँ पे क्या देखते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग में, सम ब्रीड्स ऑफ द शीप possess only fine under hair, okay, their parents are specially chosen to give the bird to sheep which have only soft under hair. The process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair is sheep is termed as selective breeding। समझ में आ गया होगा आपके। मतलब देखिए कुछ भेड़ें जो ऐसी होती हैं जिनके केवल बॉडी पे ही
अंडर हेयर्स होते हैं, मतलब उनकी स्किन पे ही हेयर होते हैं, और कुछ के बियर्ड्स भी होती हैं। तो ऐसे भेड़ों का पता चलता है हमें उनके पेरेंट्स से। अगर उनके पेरेंट्स की बियर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी भी होगी। तो इस टाइप के पेरेंट्स को चुनना जिनकी केवल बॉडी पे ही हेयर्स होंगे, जिसका यूज़ करके वूल बनाई जा सकती है, इस टाइप की सिलेक्शन को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्लियर हुई बात बेटा? यस सर। अनिरुद्ध, आपको क्लियर हुई बेटा? यस सर। हाँ, तो बहुत ही सिंपल सा था। द प्रोसेस ऑफ selecting parents for obtaining special characters. The process of selecting parents obtaining special characters in their offsprings such as soft underhair in sheep is called selective breeding. ओके, अब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमने लिखा है बिल्कुल ऐसा ही लिखना है आपको। अपनी लैंग्वेज में आप लिखिए, selection of the process of selection of the parents to obtain special characteristics in their babies is known as selective breeding. ओके बेटा, मेन चीज आपको ये समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गई? नेक्स्ट हेडिंग है इसमें अब यहां पे लिखिए एनिमल्स डेट येल्ड वूल, एनिमल्स जो हमें ऊन देते हैं। ठीक है, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ओके, देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि हमें जो ऊन है वो मोस्टली शीप से मिलती है, और शीप का कल्टीवेशन भी स्पेशली ऊन के लिए ही होता है, ऊन के लिए, एंड अदर थिंग इज़ फॉर मीट। ओके, ऊन के लिए और फिर मीट के लिए होता है। बट ऐसा नहीं है कि पूरे कंट्री में केवल शीप को ही पाला जाता है ऊन के लिए, बहुत से ऐसे दूसरे जानवर भी हैं जिनको पाला जाता है ऊन के लिए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, इसमें लिखिएगा एनिमल डेट येल्ड वूल में शीप वूल, जैसे कि हमें ऊन कहाँ से मिलती है, एक तो शीप से मिल गई शीप वूल, दूसरी मिलेगी याक से याक वूल, थर्ड हमें जो मिलेगी, और ये बहुत ही कॉमन होती है कहाँ पर, कौन से इलाकों में ज़्यादा, जैसे कि ठंडे इलाके इन तिब्बत में हो गया आपका, है ना, लद्दाख में, यहाँ पर आपको पता है पूरे साल जो है वहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है ना, इतने ठंडे इलाके होते हैं, पूरे साल यहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है। तो इस जगह पर इस टाइप के जानवर बहुत मिलते हैं। ठीक है, अंगोरा भी एक काइंड ऑफ ही शीप होती है, एक बकरी होती है, बकरी जैसा होता है अंगोरा वूल। ठीक है बेटा, बकरी जैसा ही होता है। ठीक, अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हाँ बेटा, सर एंगोरा वूल सर जो है सर वो सर एंगोरा रैबिट से सर ऑब्टेन होती है। नहीं बेटा, एंगोरा वूल एंगोरा गोट से ऑब्टेन होती है। नो सर एक सर एंगोरा सर रैबिट भी है, एक एंगोरा रैबिट भी है। ओके, यस सर, ठीक है, चलो मैं इसके बारे में देख लूँगा, मुझे पता नहीं भाई एंगोरा रैबिट भी है, मुझे एंगोरा वूल, मैंने गोट के बारे में ही सुना था।
एंगोरा गोट फाउंड इन जे ये एंड दिया के। हुआ है। ओके, अभी देख लेंगे बेटा, ठीक है। ओके सर। और द अदर थिंग, द फर ऑन द, फर मतलब द हेयर्स, ठीक है बेटा। द फर मतलब हेयर्स होता है। फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। ओके बेटा। एंड अदर इज llama एंड alpaca। ये हमारे यहाँ नहीं मिलते, बट ये मिलते हैं फाउंड इन साउथ अफ्रीका। ये मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, ओके, साउथ अमेरिका सॉरी। सर मैंने सर इनके सर नाम सुने हैं। हाँ, लामा एंड एल्पाका। ये भी कैमल जैसे ही दिखता है, हल्के हल्के, वो अजीब से ही दिखते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता। इनको आप कह सकते हो लाइक हल्के से जिराफ जैसे भी कह सकते हो। एक एक तरीके से आप ये सोचो कि बकरी है, उसकी गर्दन बड़ी लंबी हो गई है, बस। भेड़ है, उसकी गर्दन लंबी हो गई है, ठीक है। बस ये कुछ ऐसे ही दिखते हैं। भेड़ है, उनकी गर्दन लंबी हो गई है। ओके बेटा। ओके सर। तो बस अभी थोड़ा सा टॉपिक और बचा है ना। काफ़ी हद तक आगे हो चुका है, थोड़ा ही बचा है, उसको कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। आज इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों।